हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एट्रेटी क्लास 12। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ आईएससी जावा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बाइनरी ट्री के बारे में। तो बाइनरी ट्री देखिए कि ऐसा है कि इसका आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली कंफर्म सेक्शन सी में मिलता है। तो बाइनरी ट्री के बारे में सबसे पहले आप देखिए कि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक ट्री बना रखा है जिसमें सबसे पहले ए है, फिर ए से दो ब्रांचेज हैं बी और सी, देन बी से दो हैं डी ई, डी से एक है जी, ई से एक है एच, एंड दूसरी तरफ हम सी की बात करें तो सी से एक हमारा एफ है और एफ से दो निकले हुए आई जे। तो अब यहाँ पे कुछ चीज़ समझिए। सबसे पहले ये जो ए है ये आपका रूट है, जो सबसे मेन है। रूट मतलब जड़ हो गया। तो जो मेन है जिससे सब बन रहे हैं वो रूट होता है, ठीक है। लेवल हमेशा जीरो से शुरू होता है। किसी भी अगर ट्री की मैं बात करूं तो उसका लेवल हमेशा जीरो से शुरू होता है और हाइट 1 से शुरू होती है। तो अगर इसका हम लेवल की बात करें तो 0, 1, 2 एंड 3, तो इसका लेवल 3 है। बट अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो 1, 2, 3 और 4 है। जो सबसे लॉन्गेस्ट हमारी चेन बन रही होती है ना, उसको हम काउंट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम लेवल और हाइट बताते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक चीज समझिए। ए को लेफ्ट मानिए, ए को लेफ्ट, बी को राइट मानिए और प्लस को नोड मानिए, ठीक। तो प्री ऑर्डर में क्या होगा? प्री मतलब पहला। तो प्लस, अगर प्लस ए बी है तो उसे हम प्री ऑर्डर कहते हैं। इन ऑर्डर, इन मतलब बीच में, तो ए प्लस बी तो इसलिए इन ऑर्डर। और पोस्ट, पोस्ट ऑर्डर मतलब बाद में, तो ए बी प्लस हुआ तो ये हो गया हमारा पोस्ट ऑर्डर। तो मैंने आपको क्या कहा? ए को लेफ्ट मानिए, बी को राइट मानिए और प्लस को नोड मानिए, इस तरह, ठीक। तो अब मान लीजिए पूरा ट्री है, इस पूरे ट्री का मुझे प्री ऑर्डर लिखना है। जो ऊपर ट्री मैंने आपको ये देखिए दिखाया था ना, सेम इसी ट्री का मैं आपको अभी प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर मतलब तीनों ऑर्डर बताऊंगा, ठीक। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं प्री ऑर्डर की। तो ए, उसके बाद बी, बी से इधर आएगा डी, डी से इधर आएगा जी, देन हम लोग ये खत्म हो गया, ऊपर आएंगे ई और देन एच। उसके बाद हम दूसरी तरफ जाएंगे सी पे, सी, फिर एफ, एफ से हम लोग एफ के लेफ्ट पे आएंगे आई और इधर जे। हो क्या रहा है? प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर में क्या है? प्लस ए बी, प्लस ए बी मतलब नोड लेफ्ट और राइट। तो हमने सबसे पहले नोड देखा, उसके लेफ्ट में आए, जब लेफ्ट सारा खत्म हो गया फिर उसके राइट में गए। जब वो खत्म हो गया देन हमने अलग स्विच नोड किया, उस नोड के हम लोग फिर लेफ्ट पे आए, वो खत्म हुआ फिर राइट हुआ, ठीक। तो इस ट्री का हमने प्री ऑर्डर निकाल दिया। इन ऑर्डर की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर क्या है? ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? ए है लेफ्ट, बी है राइट और प्लस है हमारा नोड। तो ये हो जाएगा सबसे पहले देखिए जी, क्योंकि हमको लेफ्ट से देखना है। तो जी, देन डी, देन बी, फिर इधर हम लोग आएंगे एच ई, उसके बाद हम लोग ए पे आ जाएंगे, ठीक। ए के साथ हमारा पूरा लेफ्ट हैंड साइड ट्री का खत्म हो गया। अब हम लोग इधर आ जाएंगे, सी आया, सी के बाद फिर इधर देखिए लेफ्ट पे आ गए, फिर से आई, आई के बाद ऊपर गए उसका एफ और एफ के बाद सबसे लास्ट में है जे। तो ये हो गया इन ऑर्डर, ठीक। तो प्री और इन हो गया। अब बात करते हैं पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर क्या है? ए बी प्लस। ए बी प्लस क्या है? लेफ्ट राइट एंड देन नोड। तो पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले जी, देन डी, देन इधर देखिए एच ई, उसके बाद बी, क्यू, ए बी प्लस नोड बाद में आएगा इसीलिए। देन उसके बाद कहाँ आए हम लोग? यहाँ देखिए आई, फिर जे, फिर एफ, फिर ऊपर सी और देन सबसे आखिरी में ए, ठीक। तो ये इस तरीके से आपको समझ में आया। ये आपके होते हैं क्या? प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ठीक। तो आपसे बोला जाता है ना प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, इस तरह ट्रैवर्सल्स निकालने होते हैं तो हम उस तरह ट्रैवर्सल्स निकालते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं 2018 का बोर्ड का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ट्री है। ए से दो ब्रांचें हैं ई और बी, ई से एक लेफ्ट पे है उसके जी, राइट में है सी, और सी से एक ही है सी के लेफ्ट पे, दैट इज एच। और बी से एक राइट पे निकला हुआ है डी और डी से एक लेफ्ट पे निकला हुआ है एफ। तो ये हमारा कुछ ट्री आया है 2018 में। सबसे पहले आपसे पूछ रहा है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इसका। तो इन ऑर्डर निकालिए। इन ऑर्डर कैसे निकलेगा? सबसे पहले जी, इन ऑर्डर क्या होता है? ए प्लस बी होगा, लेफ्ट
नोड फिर राइट, सबसे पहले G, देन E, उसके बाद H और C, ये हो गया पूरा लेफ्ट साइड। इधर आ गए A, आ गए ट्री के राइट साइड B, फिर F और फिर D। ठीक, खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है, क्या बताना है हमको, हाइट ऑफ ट्री इफ रूट इज एट लेवल 0। हाइट बतानी है। हाइट देखिए, सबसे लंबी चेन देखिए, 1 2 3 4, 4 की है, तो हाइट इसकी क्या होगी, 4। लेवल हमेशा मैंने आपको बताया था 0 से शुरू होता है, लेकिन हाइट 1 से शुरू होती है। ठीक, लिस्ट ऑफ लीफ नोड्स ऑफ ट्री। लीफ नोड्स कौन सी होती हैं, जो सबसे लास्ट में छोटी होती हैं, जिससे मतलब और कहीं भी कुछ नहीं निकल रहा है, वो लीफ होती हैं। तो G, H और F ये तीनों लीफ हैं। ठीक, क्योंकि इसके बाद इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक, ठीक है। अब देखिए एक 2017 का भी क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे हमको ट्री दिया है, M हमारा एकदम रूट है, M से 2 निकला है N और G, N के लेफ्ट में है हमारा W, राइट में है Y, और Y से एक लेफ्ट में निकला है F। G से 2 निकले हैं आपके Z और D, और Z से एक राइट में निकला हुआ है R। तो सबसे पहले इसका पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। पोस्ट ऑर्डर क्या है, AB प्लस, मतलब लेफ्ट राइट एंड देन नोड। तो सब करिए, W, ठीक, उसके बाद F, देन Y, उसके बाद हम आएंगे N, उसके बाद आया R, R के बाद Z, Z के बाद आया D, D के बाद G, और G के बाद सेंटर में M। ठीक, ये हो गया। लेवल बताना है N और R का, तो N का लेवल देखिए, लेवल फिर मैंने आपको बताया था लेवल 0 से होता है, हाइट 1 से होती है, तो M0, N कितने पे, 1 पे है। R का लेवल क्या है, R का देखिए यहाँ पे, आर का है 0 1 2 और 3 है। ठीक, आर का लेवल हो गया 3। अच्छा, अब लिस्ट ऑफ इंटरनल नोड्स ऑफ राइट सब ट्री। इंटरनल नोड्स क्या होते हैं, इंटरनल नोड्स जो मतलब अंदर वाले नोड्स होते हैं वो इंटरनल। ठीक, तो इंटरनल नोड्स हमारे कौन से हैं, G और Z है। राइट सब ट्री बोला है तो सिर्फ राइट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड नहीं देखेंगे। G और Z है, नोड्स है, क्यों, क्योंकि देखिए G से भी 2 निकल रहा है और Z से भी 1 निकला, तो ये नोड हुआ। D क्यों नहीं हुआ, क्योंकि D लीफ हो गया, उससे कुछ नहीं हुआ। R क्यों नहीं हुआ, क्योंकि R भी आपका लीफ हो गया। ठीक, तो इस तरीके से तो मैंने आपको समझा दिया। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइट पूछेगा, लेवल पूछेगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए आपसे अगर किसी का पेरेंट पूछ लिया जाए, तो पेरेंट क्या होगा, अगर जैसे इसी को मैं 2017 वाले क्वेश्चन को आप फिर से देखिए, इस पूरे ट्री को आप देख रहे हैं, अब इसमें नहीं दिया है, इसमें मैं आपसे बोल दे रहा हूँ, ये आपका दिया है। अब इसमें अगर बोल रहा है कि n का पेरेंट बताइए, तो n का पेरेंट m है। ठीक, उसी तरह f का पेरेंट पूछ लेगा तो y है, y का चाइल्ड पूछ लेगा तो f है। तो पेरेंट और चाइल्ड तो आप समझ ही गए हैं, जो जिससे होगा वो उसका पेरेंट होगा। ठीक है, और मतलब वो ऐसे चाइल्ड होगा, बस। तो ये हो गया आपका। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिए, अब आपसे अगर पूछ लिया जाए साइज क्या होगा, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है। ठीक है, मतलब ये अल्फ़ाबेट जो गोले में लिखे हैं 9 है, तो इसका साइज हो जाएगा 9। तो इसी तरीके से साइज भी आपसे पूछ लिया जाता है, बस। ठीक है, तो ये वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।